को कवर करते हैं हम राजस्थान की हर खबर। देखते रहिए डीपी के न्यूज पर। नमस्कार, डीपी के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में कोविड की 7 दिन में टेस्टिंग हुई डबल। विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य। अलवर में व्यापारियों ने बाजार के बीचों बीच से निकाली पुलिस की शव यात्रा। आवटा में पेपर लीक मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। और खबरें विस्तार से। चीन, जापान, अमेरिका में बढ़ते कोरोना के केस ने पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ा दी। केंद्र सरकार भी इसे लेकर खासी अलर्ट है और विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया। लेकिन कोरोना को लेकर राजस्थान में राहत की खबर है। हेल्थ डिपार्टमेंट से जारी गाइडलाइन के बाद प्रदेश में कोविड की जांचें बढ़ाकर दोगुनी कर दी और उससे मुकाबले पॉजिटिव केस पहले की तुलना में कम आ रहे हैं। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान में जारी रिपोर्ट देखें तो पिछले एक सप्ताह में राजस्थान में आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या दोगुनी हो गई। अब हर रोज राज्य में औसतन 8500 टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट में आने वाले पॉजिटिव रिपोर्ट की संख्या पहले के मुकाबले कम हो गई। 7 दिन पहले तक राजस्थान में 10 से लेकर 20 केस आ रहे थे, जो पिछले 2 से 3 दिन में कम होकर 5 रह गए। यानी टेस्ट की संख्या भले ही दोगुनी हो गई हो, लेकिन पॉजिटिव केस पहले से 50% कम आने लगे हैं। राजस्थान में जो केस अभी आ रहे हैं उसके मुताबिक पॉजिटिविटी रेट 0.1% से भी कम है। अलवर जिला संयुक्त व्यापार महासंघ ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन की शव यात्रा निकालकर होप सर्कस पर पुतला फूंका। इस दौरान व्यापारियों ने प्रशासन की शव यात्रा को शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने बताया कि पुलिस बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर रही। आए दिन व्यापारियों के साथ चोरी, डकैती, लूट व साइबर ठगी की घटनाएं इसका जीता जागता उदाहरण है। कई बार पुलिस प्रशासन को व्यापारियों के साथ हुई घटनाओं को लेकर ज्ञापन देकर समस्याओं से भी अवगत करवाया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे बदमाशों के हौसले बुलंद है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद ओम माथुर ने परबतसर विधानसभा में एक विवादित बयान दिया था, जो वर्तमान में काफी चर्चा में है। इस बयान के बाद ओम माथुर को काफी विरोध झेलना पड़ा और उन्हें मीडिया के सामने आकर सफाई भी देनी पड़ी। ओम माथुर ने कहा था कि जिसका टिकट मैंने फाइनल कर दिया उसका टिकट पीएम मोदी भी नहीं काट सकते। ओम माथुर ने इसी बयान में कहा था कि परबतसर से टिकट इस बार भी पूर्व विधायक मानसिंह किनसरिया को दिया जाएगा और उन्होंने खुले मन से कह दिया कि मानसिंह किनसरिया ही वर्तमान विधायक है और आने वाले विधायक भी यही है। जहां मैंने खूंटा गाड़ दिया उसका पीएम मोदी तक कोई नहीं हिला सकता। दरअसल अभी चुनाव में 1 साल का समय बचा है और अभी तक टिकट को लेकर कोई बयानबाजी और आश्वासन खुले मन से नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक प्रायोजित तरीके से ओम माथुर ने इस तरह से बयान देकर विवाद पैदा कर दिया, जिसका परबतसर विधानसभा सहित राजस्थान में काफी विरोध हो रहा है। दरअसल परबतसर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार मानसिंह किनसरिया विधायक रहे। पिछली बार इस सीट से मानसिंह किनसरिया कांग्रेस प्रत्याशी रहे। रामनिवास गावड़िया से लगभग 15,000 वोटों से चुनाव हारे थे। इससे पहले मानसिंह किनसरिया 2 बार बहुत कम ही मार्जिन से चुनाव जीत पाए। मानसिंह किनसरिया भाजपा नेता ओम माथुर के काफी नजदीकी है, इसलिए ओम माथुर ने इस तरह बयान दिया क्योंकि परबतसर में वर्तमान में पी सरपंच अमरचंद जाजड़ा भी भाजपा से मजबूत दावेदार है। एक और युवा नेता के तौर पर अमरचंद जाजड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी काफी सक्रिय है। पिछले साल अमरचंद जाजड़ा ने गौशाला के लिए 37 बीघा जमीन व एक ट्रैक्टर, ट्यूबवेल आदि दान में देकर पूरे राजस्थान में चर्चा में आए थे। इसके अलावा अमरचंद जाजड़ा जाट समाज से है और वो कांग्रेस विधायक रामनिवास गावड़िया के लिए मजबूत विपक्षी उम्मीदवार भी है, क्योंकि परबतसर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 75,000 जाट वोटर है और आजादी के बाद से अब तक भाजपा ने सीट पर कभी जाट उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया। इस बार अमरचंद जाजड़ा का नाम चर्चाओं में सबसे आगे है। वो पिछले 4 सालों से लगातार विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय भी है। इसी के चलते ओम माथुर ने खुले मन से विवादित बयान दिया था ताकि भाजपा के आम कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो सके।
जोधपुर मेडिकल चौराहे के पास स्थित एक किराने की दुकान से तेल के टीन चुराकर भाग रहे चोर को ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और दुकानदारों ने पकड़ लिया। इसके बाद उसे शास्त्री नगर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। इस दौरान पकड़े जाने के बाद पुलिस के भय से चोर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। दरअसल मेडिकल चौराहे स्थित किराने की दुकान पर दोपहर को लगभग 1:30 बजे के करीब 2 बाइक सवार युवक आए। उन्होंने दुकान की रेकी करने के बाद मौका पाकर वहां से रखे तेल के टीन को उड़ाकर भागने लगे। इस दौरान पास के दुकानदार के हो हल्ला करने पर आसपास के लोग आए और वहां खड़े ट्रैफिक पुलिस के प्रदीप सिंह और बिरदाराम ने उसे पकड़ लिया। राजधानी जयपुर में शुक्रवार को मानसरोवर स्थित होटल प्राइम सफारी में कल्याण एंड सन्स प्रोडक्शन हाउस की ओर से आयोजित किए जा रहे नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट क्वीन ऑफ इंडिया सीजन 2 के आखिरी ऑडिशन का आयोजन किया, जिसमें जयपुर सहित कोटा, अजमेर, बीकानेर, सीकर, जोधपुर व अन्य शहरों से आए 100 से अधिक मिस व मिसेस कैटेगरी की फीमेल्स मॉडल्स ने रैंप वॉक कर अपने सिलेक्शन की दावेदारी पेश की। शो डायरेक्टर मोनू वर्मा ने बताया कि इस पेजेंट का दूसरा सीजन है और इस सीजन का ये आखिरी ऑडिशन है। इससे पहले ऑडिशन में पूरे राजस्थान से मॉडल्स इस पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जयपुर आए हैं। सभी मॉडल्स ने वेस्टर्न थीम पर ब्लैक वन पीस ड्रेस कोड में पहले रैंप वॉक और बाद में सिंगिंग, डांसिंग व अन्य एक्टिविटीज से जजेज को इम्प्रेस किया। मिस कैटेगरी की 65 और मिसेस कैटेगरी की 35 मॉडल्स ने इस ऑडिशन में हिस्सा लिया। इस ऑडिशन के बाद में टैलेंट राउंड, पोर्टफोलियो शूट, लुक लॉन्च, फिटनेस व मोटिवेशनल सेशन का आयोजन किया। अगले साल जनवरी में इस पेजेंट के ग्रैंड फिनाले का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस ऑडिशन के दौरान नेहा गौरी, प्रेम शर्मा, लक्ष्मी नारायण और गौरव योगी ने भूमिका में पार्टिसिपेट के टैलेंट को परखा। ऑडिशन में गेस्ट के तौर पर ऑडिशन के दौरान गेस्ट के प्रमोद गोयल, अरुण अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, शिव सिंह शेखावत और पवन भिंडा मौजूद रहे। क्वीन ऑफ इंडिया सीजन 2 किस तरह से तैयारी और क्या कुछ खास सीजन 2 कर दिया? हमने इसके 5 स्टेट में हमने इसके ऑडिशन रखे हैं। मुंबई, इंदौर, दिल्ली, चंडीगढ़ और आज ये लास्ट इसका ऑडिशन है। और इसके बाद में हम इसका फिनाले करेंगे जनवरी मिड में 14 से पहले हमारे इसका फिनाले करने का है। और ऑल ओवर इंडिया से गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है। 30 गर्ल्स। किस तरह का उत्साह देखने को मिला? काफ़ी गर्ल्स ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है। बहुत गर्ल्स आई है, बाहर से भी बहुत गर्ल्स आ रही है। और हम फाइनलिस्ट 30 गर्ल्स फाइनलिस्ट करेंगे। मिस और मिसेस दोनों कैटेगरी का हमने रखा है। 15 गर्ल्स पार्टिसिपेट करेगी फाइनलिस्ट में। फिनाले कब का है? फिनाले हम 14 से पहले करने का हमारा प्लान है। हम 8 से हम ग्रूमिंग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, 8 जनवरी से। कहाँ से इसमें पार्टिसिपेट किए हैं? ऑल ओवर इंडिया से। ठीक, आपका नाम बता दीजिए। और माई सेल्फ मोनू वर्मा, फाउंडर एंड डायरेक्टर। संभाल रही हूँ। देन मुझे बहुत खुशी हो रही कि पूरे इंडिया से गर्ल्स आ रही है। देन अपना टैलेंट दिखाएंगी। बस देखते हैं कि क्वीन ऑफ इंडिया कौन बनती है। उनके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि हमारी विनर कौन रहती है। थैंक यू। पार्टिसिपेट कर रही हैं, किस तरह का उत्साह उनमें है? कुछ में है कि उनको कुछ को अपन को प्रूफ करना है, कुछ ऐसे इनको किसी का शौक होता है, कुछ होता है कि किसी को जवाब देना होता है। गर्ल्स में ये चीज़ें बहुत रहती हैं। तो अब देखते हैं हमारी जो विनर रहती है वो किस उत्साह के साथ आती है। थैंक यू। पावटा से खबर, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा पेपर लीक मामले को लेकर रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पावटा में पहुंचे। पावटा एसडीएम राजवीर सिंह यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने व वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में सभी पेपरों में भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग की है। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने जिले में बढ़ती जा रही नकबजनी वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए समस्त थानाधिकारियों को थाना स्तर पर टीम गठित कर आपराधिक चिन्हित कर अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चला रखा है, जिसके अंतर्गत थाना कामखेड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव खेजड़ा से चांदी के जेवर, खुगाली कुल वजन 516 ग्राम व 6000 रुपये नकदी बरामद कर चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बारा के छिपा बड़ौद में मशहूर सिंगर व शाम प्रेमी संजू बाबा द्वारा अभी हाल ही में गाया गया भजन हर जुबा पर तेरी कहानी का एल्बम आगामी 1 जनवरी को लखदातार म्यूजिक एंड फिल्म सिटी द्वारा रिलीज होने जा रहा है।
भजन एल्बम के रिलीज को लेकर बीती शाम कोटा राम धाम आश्रम के संत श्री लक्ष्मण दास महाराज द्वारा एल्बम के पोस्टर का विमोचन करते हुए सिंगर संजू बाबा को आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं भक्त भजन हर जुबा पर तेरी कहानी कोटा के सिंगर व श्याम प्रेमी संजू बाबा कोटा द्वारा गाया गया है। जोधपुर शहर में फरवरी महीने में होने वाले G20 देशों के सम्मेलन को देखते हुए नगर निगम उत्तर की ओर से सफाई अभियान की शुरुआत की जाएगी। नगर निगम कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महापौर उत्तर कुंती परिहार ने बताया कि दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि मंडल जोधपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान शहर में भ्रमण के अलावा महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित होगी। इसको देखते हुए जनवरी प्रथम सप्ताह में विशेष सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। विशेष अभियान इसमें चलाएंगे जिसमें हमारे सभी अधिकारियों का सहयोग रहेगा और सभी कर्मचारी जिस तरीके से पहले सप्ताह में जनवरी में काम करेंगे तो हम सब मैं खुद भी फील्ड में रहूंगी और ये अभियान पूरे महीने चलेगा और इसको हम आने वाले G20 जिसमें 20 देशों का प्रतिनिधि मंडल जोधपुर में मीटिंग्स के साथ साथ जो जोधपुर शहर का भ्रमण भी करेगा तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जोधपुर शहर जो एक पर्यटन का स्थल है उसको और हम सुंदर और स्वच्छ कैसे प्रस्तुत कर सकें, ये हमारा। चंदेरी थाना अंतर्गत नगर के बीचों बीच शंकर मंदिर गली स्थित सौरभ ज्वेलर्स की दुकान पर रात्रि 3:18 पर 10 से 12 अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने चैनल तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। पड़ोसी द्वारा सौरभ ज्वेलर्स के मालिक को फोन कर घटना की जानकारी दी है। वहीं गश्त कर रही पुलिस के वारदात को जैसे ही जानकारी लगी तो घटनास्थल पर पहुंचने से पहले बदमाशों को भनक लगती है और वो वहां से रफू चक्कर हो गए। उक्त ज्वेलर्स की दुकान पर डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। 28 और 29 की दरमियानी रात, मतलब आज रात की बात है। यहाँ आपके चंदेरी में शंकर मंदिर गली में सौरभ सोनी जी की दुकान है। उस दुकान में कुछ अज्ञात नकबजनों ने दुकान के अंदर घुसकर कुछ सोना चांदी के आभूषण चोरी किए हैं। फरियादी सौरभ सोनी के अनुसार लगभग 15 किलो चांदी का सामान उनके यहाँ से और 20 ग्राम सोने का सामान चोरी गया है और मामले में विवेचना की जा रही है। सर, आगामी पहले भी सर इस तरह की चोरियां हुई हैं, उसमें भी सर कोई रोकथाम नहीं है, क्या कारण है? देखिए, जहाँ जहाँ भी चोरी हुई है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, पिछले बार शिविर नई सराय में डकैती हुई थी, उसमें भी हम लोग दिल्ली से नकबजनों को पकड़ के लाए थे और इसी प्रकार से अशोकनगर लोकल में भी ट्रेस हुई है और इसमें भी निश्चित है कि हम प्रयास कर रहे हैं और ट्रेस करेंगे। सर, ये है मामला सर कदवा वहाँ से मिला हुआ है क्या सर? बहादुरपुर से? बहादुरपुर और यहाँ की मोडस ऑपरेंडी में हल्का सा डिफरेंस है, थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन चांस प्रिंट वहाँ भी लिए गए हैं और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के द्वारा चांस प्रिंट यहाँ भी उठाए गए हैं। उनको अभी मैच करने के लिए भिजवाया जा रहा है और जैसे भी होता है आपको आगे बताया जाएगा। मेरी बीती रात कल मेरी दुकान पर चोरी हुई है। रात में लगभग 3 बजे मुझे पड़ोसियों के द्वारा मुझे फोन करके सूचना दी गई है। मैं मौके पर पहुंचा। पहुंचने पर चोर जो भी लोग थे, लगभग कैमरे में 10 लोग लगभग उसमें दिखाई दे रहे हैं। वो जैसे हम लोग मौके पर पहुंचते हैं वो भाग जाते हैं। और जैसे कि पुलिस के द्वारा क्या रात के समय गश्त नहीं की जाती है? पुलिस थी मौके पर, भी पुलिस पहुंची है, पुलिस का सहयोग हो रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। चोरी के दिन आप प्रॉपर चंदेरी में थे कि कहीं बाहर थे? मैं दिन में बाहर था, रात में घर आ गया था अपने। कितना क्या सामान आभूषण गए होंगे? सामान चूंकि मैं बाहर था 2-4 दिन से, तो लगभग अब अनुमानित नहीं है, पर चोरी हुई है। दुकान से आपके घर की दूरी कितनी होगी? लगभग 100 मीटर। कुछ चोरी पकड़े गए आपको ऐसा कुछ पता है? नहीं, अभी तक तो कोई जानकारी में नहीं है। नरसिंहपुर में भाजपा कार्यालय में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी की माता हीराबा के निधन पर वन मंत्री व प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और नर्मदापुरम सांसद राव उदय प्रताप सिंह और नरसिंहपुर विधायक जालन सिंह पटेल के साथ श्रद्धासुमन अर्पित किए। उक्त श्रद्धांजलि सभा में जिला महामंत्री डॉक्टर हरि गोविंद पटेल सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।